हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल का 19 जून को पेपर होना है, ठीक है। और 19 जून के पेपर के लिए आपको अभी से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, जिससे कि जब आपका पेपर हो तब आप एक कंफर्ट जोन में जाकर अपने रिजल्ट को हासिल कर पाएं, ठीक है। तो उसके लिए मैथ का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके हाजिर हूं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स, जिसे हिंदी में हम सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। और यहां से आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। हो सकता है कि 4 क्वेश्चन भी बन जाएं, ठीक है, बट 2 से कम तो क्वेश्चन बनने ही नहीं है आपके एग्जाम में। और 2 क्वेश्चन अपने आप में बहुत वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को बड़ी बारीकी से क्लियर कराना आज के बाद ये उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर में कोई भी समस्या क्रिएट नहीं होनी है, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, आखिर चीजें कहां से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं, ठीक है। उनके सारे आपको विद एग्जांपल के साथ चीजों को क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश ही नहीं बल्कि पूरा क्लियर कराएंगे आपको, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराएंगे। आपको किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी हम चर्चा करेंगे, ओके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर रहे हैं आज की अपनी क्लास को। तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कर दें, जिससे कि सभी बच्चे जुड़े और बढ़िया तरीके से आनंद करें और इस क्लास का एंजॉय लें, ठीक है। चलिएगा, आइए समझिएगा। देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है ये सांख्यिकी आखिर होता क्या है। सांख्यिकी के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए तो सांख्यिकी में एक डाटा का विश्लेषण किया जाता है, और विश्लेषण के अकॉर्डिंग उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक डाटा है, कोई भी डाटा किसी भी चीज का उठा लीजिए। जैसे आपने बहुत पहले कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में देखा होगा बहुत सारी डेटा कलेक्ट किया जाता है, और डेटा के अकॉर्डिंग उसमें क्या होता है, उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सांख्यिकी से ही किया जाता है। तो इस सांख्यिकी को बड़ी बारीकी से समझना, इसके कई एक फॉर्मूले आपके एक्सेल में अप्लाई होते हैं, ठीक है, यहीं से निकल के आते हैं, सांख्यिकी से ही। तो आइए इसको क्यों ना समझ लें बड़ी बारीकी से। देखिएगा, सांख्यिकी में समझने के लिए आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे। उसमें आपसे बोला जाएगा मीन, आपसे बोला जाएगा मीडियन, आपसे बोला जाएगा मोड। अच्छा, मीन को हिंदी में क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मोड को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। मीडियन को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। इसी तरीके से आगे बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम वन बाई वन करके सारी चीजों को यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले आज हम मीन के बारे में समझते हैं कि मीन में किस किस तरीके से सवाल बनेंगे और क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, ठीक है। आज आपको हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस से सारी चीजें आपको कराएंगे ही कराएंगे, बट के एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको कराएंगे। यहाँ आइए समझने की कोशिश करिए। आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं मीन। मीन, ठीक है। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मीन। मीन को आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसे हम क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं, ठीक है। माध्य, माध्य की सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आखिर माध्य किस तरीके से निकालते हैं, क्या क्या चीजें इसमें अप्लाई करनी होती हैं, बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करना आप सब लोग। देखिए, ये माध्य है। माध्य में आपको बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, अलग अलग फॉर्मेट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको दिया जाता होगा कि क्लास इंटरवल दे दिया जाता है, वर्ग अंतराल कभी दे दिया जाता है, और कभी कभी आपको क्या दे दिया जाता है, एक मात्र x की वैल्यू दे दी जाती है। तब आप कैसे निकालते हैं, सारी चीजों को आइए बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, मींस में क्लास इंटरवल का क्या महत्व है और किस तरीके से आप निकालते हो। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को हिंदी में आप क्या कहते हो? इसे वर्ग अंतराल कहते हो। क्या कहते हो? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। देखो, क्लास इंटरवल जैसे हम हिंदी में वर्ग अंतराल कहते हैं, कैसे समझते हैं क्लास इंटरवल को, आइए समझने की कोशिश करिए। जैसे सपोज दैट हमने यहां दे दिया 0 से 20, ठीक है। ये है क्लास इंटरवल। 0 से 20 के बीच में जो वैल्यू वेरी करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या समझना होगा, इसमें हमें समझना होगा ये जो 0 क्या है यहाँ क्लास इंटरवल में, जो ये 0 है वो क्या है? 0 लोअर लिमिट है। क्या है? लोअर लिमिट, यानी कि निम्नतम सीमा। क्या है ये? निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा। अच्छा, ये 20 क्या है यहाँ पर? 20 को समझिएगा, ये अपर लिमिट है। इसे हम क्या कहते हैं? अपर लिमिट, ओके। इसे उच्चतम सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतम सीमा, ठीक है। उच्चतम सीमा कहते हैं। इंग्लिश में उसे अपर लिमिट कहते हैं, हिंदी में इसे उच्चतम सीमा कहते हैं। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी कि क्लास इंटरवल क्या होता है।
क्लास इंटरवल में आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक तो लोअर लिमिट देखने को मिलती है और एक अपर लिमिट देखने को मिलती है। अच्छा, क्या क्लास इंटरवल तो आपने समझ लिया, अब इसका क्या जरूरत होती है, इसकी क्या जरूरत होती है क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, इसमें क्या क्या चीजें और निकाली जाती हैं। आइए, इसी से क्लास इंटरवल से हमें निकालना पड़ता है क्या, मिड वैल्यू, जिसे हम क्या कहते हैं बताइएगा, मिड वैल्यू, मध्य मान कहते हैं, मिड वैल्यू। क्लास इंटरवल से ही हम मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, इसे मध्य मान कहते हैं, मध्य मान कहते हैं। अच्छा, इसे किससे डेनोट करते हैं, मध्य मान को एक्स आई से डेनोट करते हैं, एक्स आई से दिखाते हैं, ठीक है। इसे जो प्रदर्शित किया जाता है वो एक्स आई से प्रदर्शित किया जाता है मिड वैल्यू को। आइए, मिड वैल्यू कैसे आप निकालोगे, तो मिड वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका, क्या तरीका है, आइए समझने की कोशिश करिए। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब क्वेश्चन में सारी कंडीशन आपको दी जाएगी तो आखिर उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। चलिए, एक्स आई, अब एक्स आई आपने समझ लिया कि ये किसको दर्शाता है, ये मिड वैल्यू को दर्शाता है। तो आइए मिड वैल्यू कैसे निकालोगे आप, आपको मिड वैल्यू निकालनी होगी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, वही आपकी क्या हो जाएगी, मिड वैल्यू। अगर हम ये कहें कि क्लास इंटरवल हमें 0 से 20 के बीच में दिया गया है, क्लास इंटरवल 0 से 20 है, ठीक है। अगर हम इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं, तो आप कैसे निकालोगे, आइए इसी एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 20, अगर दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो 20 हो रहा है, और 20 का हमें क्या कर देना, हाफ कर देना, तो कितना निकल के आ जाएगा 10। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू हो जाएगी। क्या इतनी बात आप सबको क्लियर हो रही है? अगर आपको इतनी चीज क्लियर हो रही है तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, वो क्या होती है, रेंज। क्या होती है, रेंज। एक अगला शब्द आता है इसमें, रेंज, ठीक है। और रेंज को हिंदी में क्या कहते हो आप, परास कहते हो। रेंज को हिंदी में क्या कहते हो, परास कहते हो। अच्छा, आप परास कैसे निकालोगे, आइए परास को समझने निकालने का एक तरीका समझिएगा। आप परास को कैसे निकालोगे, आप परास को कैसे निकाल सकते हो, आइए समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या है, परास है। इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या है, रेंज है। तो 0 और 20 के बीच में क्या डिफरेंस है, 20, तो वही क्या है, आपका रेंज है। ओके, आइए, तो यहाँ पर रेंज कितनी निकल के आ गई, 20। आई होप ये तीनों वर्ड आपको बड़ी बारीकी से क्लियर होने लग रहे होंगे। ये क्लास इंटरवल होता है, जैसे हमने क्लास इंटरवल को मान लिया कि 0 से 20 के बीच में कोई क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल जब 0 से 20 है, उसकी मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, मध्य मान कैसे निकालते हो। अच्छा, इन चीजों की जरूरत कहां पड़ती है, इन चीजों की जरूरत जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपका एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, इस तरीके से बनता है, समेशन ऑफ, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, एफ एन, सॉरी, एफ एन एक्स एन अपॉन समेशन ऑफ एफ एन। ओके, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनता है। तो इस तरीके के फॉर्मूले के लिए आपको इन सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला तो बताएंगे ही बताएंगे, बट एक डायरेक्ट ट्रिक भी बताएंगे जो शायद आपने अभी तक YouTube पे नहीं पढ़ी होगी, आज हम वो भी आपको क्लियर कराएंगे। ओके, चलिएगा, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तीनों चीजें आपने बड़े बारीकी से क्लियर कर ली होंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके माध्यम से आप हमें आंसर करने की कोशिश करिएगा। आप हमें आंसर करके बताइएगा। अगला देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बेस्ट कंटेंट है ये, तो अच्छे तरीके से अगर आपने पढ़ लिए तो लेखपाल के पेपर के लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होंगे, ठीक है। आइए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने एक सवाल आपको दे दिया। जरा एक बात बताइए कि अगर क्लास इंटरवल हमने दे दिया आपको, क्लास इंटरवल, ठीक है, वर्ग अंतराल दे दिया, अगर हम वर्ग अंतराल दे रहे हैं, मान लो 15 से 35 के बीच का वर्ग अंतराल हमने दे दिया, तो आप हमें तीनों चीजें बता दो, इसमें मिड वैल्यू भी बता दो, मध्य मान भी बता दो, ठीक है, मध्य मान भी बता दो और रेंज भी बता दो, परास भी बता दो, ठीक है। दोनों चीजें ये हमें आप बताइएगा कि इसमें मिड वैल्यू क्या होगी, रेंज क्या होगी, ये दोनों चीजें आप बता दीजिए। तो आपको बहुत बारीकी से चीजें क्लियर होने लग रही होंगी कि देखिए मिड वैल्यू निकालने के लिए सर आपने एक तरीका बताया था, वो क्या तरीका था कि ये जो चीज होती है क्लास इंटरवल में, ये होती है लोअर लिमिट निम्नतम सीमा, और ये होती है अपर लिमिट उच्चतम सीमा, ठीक है। और इन दोनों को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, और डिवाइड बाई अगर 2 कर दिया तो वही मेरा क्या निकल के आ जाता है, मध्य मान निकल के आ जाता है, मिड वैल्यू निकल के आ जाती है। तो बस इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ देख पा रहे हो 40 10 50, तो कितने आ गई यहाँ पे 50, डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा 2, तो यहाँ से मिड वैल्यू कितनी निकल के आ गई 25, और मिड वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, एक्स आई से। ओके, बात क्लियर हो रही है यहाँ पर।
आई होप आपको अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा। ठीक है, अगर हम रेंज की बात करें तो आप रेंज कैसे निकालोगे? रेंज इन दोनों के बीच का अंतर ही होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का अंतर ही रेंज होता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा बताइएगा? 20 आएगा कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल आएगा, और यही क्या होगा? इसका रेंज होगा, परास होगा। अब आपने एक एग्जांपल के माध्यम से क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू और रेंज को समझ लिया। अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम जानेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, फिर हम जानेंगे समांतर माध्य के बारे में। ठीक है, आइए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट हर किसी को मिल पाए और अच्छे से अपनी तैयारी। देखिए, अब आपके पास बहुत कम समय है, इस कम समय में हम आपकी तैयारी को एक नया अंजाम देना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपकी चीजें कहीं दिक्कत न क्रिएट कर दें। ठीक है, चलिएगा, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे हमने ये बोल दिया कि मेरे पास, अब हम फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? फ्रीक्वेंसी। आइए फ्रीक्वेंसी के बारे में जान लीजिए। फ्रीक्वेंसी, अच्छा, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आप क्या कहते हो? आवृत्ति कहते हो। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहते हो? आवृत्ति कहते हो। अच्छा, आवृत्ति का यहाँ क्या रोल है और आवृत्ति हम कैसे निकालते हैं? देखिए, आवृत्ति निकालने के लिए आपको एक चीज बड़ी बारीकी से समझनी होगी कि आवृत्ति का मतलब ये होता है कि कोई नंबर है, वो आखिर कितनी बार आया है। जैसे अगर हमने यहाँ कह दिया कि, अगर हम यहाँ कह दें कि 16 की फ्रीक्वेंसी जैसे हमने कह दी यहाँ 3 है, 16 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ, इस डेटा का मतलब ये हुआ कि जो 16 है वो 3 बार आया। वो कितनी बार आया? 3 बार आया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3। देखिए, हमने आपको एक चीज और बताई है, इससे पहले एक लेक्चर अपलोड किया था हमने अपने इस चैनल पर। हमने आपको बहुलक के बारे में बताया, और बहुलक क्या कहता है? बहुलक ये कहता है कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, जितनी बार जो नंबर रिपीट हो रहा है वही उसका बहुलक होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ सपोज दैट एग्जांपल के माध्यम से यहाँ एक चीज लिख दे रहे हैं, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, बताइए यहाँ पर बहुलक क्या होगा? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, बताइए 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? इस पूरे सीरीज में आप हमें एक चीज बताने की कोशिश करिएगा कि 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है और 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आवृत्ति कितनी है। तो यहाँ आप इजीली बता सकते हो हमें कि साहब 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि ये 2 बार आया है। अच्छा, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? साहब 3 है। क्यों? कि ये 3 बार आया है। अच्छा, 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? आवृत्ति कितनी है? 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है। क्यों? कि ये 2 बार आया है। ठीक है, तो यानी कि जो नंबर जितने बार आता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इतनी बात आई होप आप सबको क्लियर होने लग रही होगी। अच्छा, हमने ये जान लिया कि भैया 16 की फ्रीक्वेंसी अगर हम 3 कह रहे हैं, जैसे सपोज दैट हमने ये बोला कि 16 की फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक है, 16 की फ्रीक्वेंसी 3 है। अच्छा, इसके बारे में मिलान चिन्ह भी पूछ लिया जाता है कभी कभी लेखपाल के पेपर में, हो सकता है इस बार मिलान चिन्ह का एक सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, तो मिलान चिन्ह कैसे निकालते हो? मिलान चिन्ह देखिए, मिलान चिन्ह कैसे निकालोगे? जैसे हमने कह दिया 16 की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति तो 3 है, बट इसका मिलान चिन्ह क्या होगा? बस आपको कुछ नहीं करना है, 3 बार इस तरीके से डॉट लगा देना, 3 बार ऐसे लाइन खींच देनी, यही इसका मिलान चिन्ह है। ये क्या है? इसका मिलान चिन्ह है। तो आपको ये बात क्लियर होने लग रही होगी कि आवृत्ति का मतलब क्या होता है। जो चीज जितने बार आती है उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आइए हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं आपको। जैसे हम ये कह रहे हैं कि 12 की फ्रीक्वेंसी जैसे हमने कह दी 6 है, तो बताइएगा 12 की अगर फ्रीक्वेंसी 6 है, ठीक है, तो आपको इतनी बात तो अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी कि 12 6 बार आया होगा। कितने बार आया होगा? 6 बार आया होगा। इसका मिलान चिन्ह की अगर हम बात करें, इसके मिलान चिन्ह की अगर हम बात करें, इसकी मिलान चिन्ह, ठीक है, अगर मिलान चिन्ह की बात करें, 12 की अगर फ्रीक्वेंसी 6 है तो उसका मिलान चिन्ह बताइए। तो इसका मिलान चिन्ह कैसे निकालोगे? आइए, ये बहुत ही अहम है। 1, 2, 3, 4, और देखिए मेरी बात यहां समझने की कोशिश करना, ये 4 लाइनों तक जाता है, बट जो 5वीं लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से डिनोट की जाती है, इस तरीके से 5 हो गई और 1 ही है 6। इसी तरीके से हर 4 के बाद एक ब्लॉक बनेगा और इस तरीके की एक लाइन खींची जाएगी, यानी कि 5 का एक पेयर बन जाता है। इसी तरीके से 5-5 के पेयर आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बात क्लियर होने लग रही होगी। चलिए, इतनी बात अगर आपने समझ ली, अब आपने क्या क्या जान लिया? आपने सबसे पहले जाना क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद में आपने जाना मिड वैल्यू, मध्यमान, ठीक है, उसके बाद आपने जाना रेंज को, उसके बाद आपने जाना फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, बड़ी बारीकी से धीमी धीमी चीजों को बस समझिएगा, देखिए फिर आपको सवाल करने में कितना मजा आता है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगली चीजें आपको क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़िएगा। अगली चीज क्या है? आइए हम अगली चीज की तरफ बात कर रहे हैं। अगली चीज जो हमारी, ये सारी चीजें आती किसके अंदर हैं? ये सारी चीजें सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आती हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर आती हैं। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं
और अगली पड़ाव क्या है हमारा, अगला पड़ाव हमारा है समांतर माध्य। समांतर माध्य जिसे हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हो, अर्थमेटिकल मीन। ठीक है, अर्थमेटिकल मीन, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हो। ठीक है, समांतर माध्य। अच्छा, क्या आप समांतर माध्य निकाल सकते हो? जी हाँ, इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक्स के ऊपर बार किया जाता है। ठीक है, या आप इसे माध्य भी कह लो, मान लो माध्य। ठीक है, माध्य जिसे हम मीन कह रहे हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में समझिए। जो समांतर माध्य होता है वो माध्य होता है, बात एक ही होती है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। आइए हम समांतर माध्य या माध्य के बारे में जान रहे हैं। इसे हम किससे डेनोट करते हैं, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स के ऊपर बार, इस तरीके से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये प्रदर्शित करने का एक सिंबल है। ओके, इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कोई सीरीज हमें दी जा रही है, उसका समांतर माध्य हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, आइए हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, समांतर माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी नंबर जोड़ने पड़ेंगे। जैसे हमने बोल दिया कि x1, x2, x3, ठीक है, चलते चले जा रहे हैं xn तक। इस पूरी सीरीज का आप हमें समांतर माध्य निकाल के बताइएगा। तो आप कैसे निकालोगे इसका समांतर माध्य, आइए समझने की कोशिश करिएगा। देखो, समांतर माध्य निकालने के लिए आपको कुछ इस तरीके का सिंबल बनाना पड़ेगा। फिर आप इन सारी वैल्यू को ऐड कर दो। क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, x1, x2, x3, और हम चलते चले जाएंगे कहां तक, xn तक। तो इतनी बात अगर आपने समझ ली, ये क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। अब बटे में क्या आएगा, यहां नंबर ऑफ टर्म भी आ जाएंगे। ठीक है, कितने n है, n का मतलब ये हुआ कि कितने ये टर्म दिए जा रहे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर n टर्म दिए जा रहे हैं, जैसे हम xn तक जा रहे हैं, तो ये समांतर माध्य निकालने का एक तरीका हुआ। ठीक है, इतनी बात अगर आपने समझ ली तो इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप कैसे समझोगे, आइए समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो xn है, यहां तक की वैल्यू आपने समझ ली, ये हमारा समांतर माध्य होता है। ठीक है, समांतर माध्य को हम x के ऊपर बार इससे प्रदर्शित करते हैं। जो भी हमें टर्म दिए जाते हैं उन सारे टर्म को ऐड करके डिवाइड बाई n कर देते हैं। n का मतलब ये हुआ कि कितने नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी। चलिए हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ चीजें और आपको समझाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल, आपको ये फॉर्मेट अगर इस तरीके से न दिया जाए तब आप क्या करेंगे। चलो आगे की तरफ बढ़ो। अब किस किस फॉर्मेट में आपको सवाल पूछे जाएंगे वो आप समझिएगा। ठीक है, आपने सारी चीजों को जान लिया, आपने समांतर माध्य को जाना कैसे निकालते हो, जो भी टर्म होते हैं सारे टर्मों को ऐड कर लो। ठीक, फिर डिवाइड बाई कर दो जितने नंबर ऑफ टर्म है उससे। ठीक है, जैसे हम अगर यहाँ एग्जांपल आपको समझा दें समांतर माध्य का, जैसे हम 2, 3, 5, 7, 9 ये दे दिए। अब इसका हमें समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य कुछ इस तरीके से निकालते हो। जी बिल्कुल निकालते हैं, हम सारे टर्मों को ऐड करेंगे। तो जब सारे टर्मों को ऐड करोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, जरा देखिएगा। 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 10 27, 27 में से 1 गया 26। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो समांतर माध्य को। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आपको एक फॉर्मेट दे रहे हैं कि सवाल आपको कैसे पूछा जाएगा। सवाल आपको कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, आइए समझने की कोशिश करिए मेरे साथ। देखिए, यहां मान लीजिए कि यहां पर कोई डेटा x दिया जा रहा है और यहां पर f दिया जा रहा है। ये f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अभी आपको पता चल गया था f क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो fn इंटू xn आएगी। जैसे अगर हमने ये डेटा दे दिया, आप अभी fn और xn को मत समझो, बाद में आप ही निकालेंगे इस चीज को। आइए इतनी बात केवल समझो। अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ x1 है, ये x2 है, ये x3 है, हम चलते चले जा रहे हैं कहां तक, xn तक। ओके, और f की अगर हम बात करें तो ये क्या है, f1 है, ये f2 है और ये f3 है, और हम चलते चले जा रहे हैं fn तक। ठीक है, सवाल कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको यहाँ पर कुछ एक डेटा दिया जाएगा और दूसरा डेटा आपको यहाँ दिया जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया तो उसकी यहाँ आवृत्ति दी जाएगी कि मान लो अगर यहाँ 2 है और यहाँ लिखा है 1, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि ये जो 2 है वो एक बार आया हुआ है पूरे चार्ट में।
ओके चलिएगा, इतनी बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी। अब जरा समझिएगा इसका निकालने का तरीका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम इसमें पूछ लें, ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया और इस फॉर्मेट के क्वेश्चन में हम आपसे कह रहे हैं मीन बताओ। क्या बताना है आपको? मीन का मतलब माध्य। आप माध्य बताइएगा, तो माध्य को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? एक्स की पावर बार, एक्स के ऊपर बार, इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करोगे। बट इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ, ये जो सिंबल है समेशन का, ये किसको दर्शाता है? ये जो सिंबल आपको इस तरीके से दिखाता है, ये एडिशन का सिंबल है, जोड़ने का सिंबल है, ठीक है। ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये सम का सिंबल है, ठीक है, सम का सिंबल है। यहां क्या आएगा? एफ एन इंटू एक्स एन अपॉन एफ एन, ओके, ये आता है। ये माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एफ एन इंटू एक्स एन अपॉन एफ एन, ओके। इतनी बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी। अब जरा एक बात बताओ, यहां हम एफ एन और एक्स एन कैसे निकालें? तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराने के बाद एफ एन और एक्स एन निकल के आते हैं, ठीक है। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, तो यहां क्या बन जाएगा? एक्स वन एफ वन, एक्स टू एफ टू, x3 f3, इस तरीके से चलते चले जाओगे xn fn, ठीक है। जो वैल्यू यहां आएगी बटे fn करना है और बस वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये हमने एक फॉर्मेट आपको बताया, ठीक है। आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका एक एग्जांपल कराते हैं जिससे आपको ये डेटा बड़े प्यारे तरीके से क्लियर होने लग जाए, ठीक है। चलिएगा, आपने अगर इतनी बात समझ ली है तो जरा आगे की तरफ बढ़ो। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको इसी फॉर्मेट का, जिससे आपको इस फॉर्मेट का महत्व पता चल जाए कि सवाल कैसे पूछा जाएगा, ओके। आइए मेरे दोस्त, देखिए सवाल में कुछ इस तरीके का दिया गया है, हमें इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से, ठीक है। यहां हमारा x है, ये हमारा f है, ठीक है। और ये अब जरा देखिए x कितना है? x यहां पर 10 दिया गया है, यहां 15 दिया जा रहा है, आगे बढ़ो तो 20, फिर 30 और फिर 40, ओके। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितनी दी जा रही है? 3, 2, 5, फिर 4, फिर 2। अब जरा एक बात बताओ, आपने ये चीज, ये आपको डेटा दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपसे ये कहा गया कि अगर x ये कितना है? 10 है, और इसकी आवृत्ति कितनी है? 3 है, यानी कि कोई जो डेटा है 10 वो कितनी बार आया है? 3 बार। 15 जो है वो 2 बार आया है पूरे इस डेटा में, 20 5 बार आया है, 30 4 बार आया और 40 2 बार आया, ठीक है। अगर हम इसमें इसका, इस डेटा का हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। इस सवाल का हमें क्या निकालना? माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का इस तरीके का अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा इस फॉर्मेट में, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो आपको दिया गया है, सम ऑफ एफ एन इंटू एक्स एन, सम ऑफ एफ एन, ओके। चलिएगा, अब हम क्या करेंगे? एफ एन और एक्स एन कैसे निकालेंगे? इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा के। तो 10 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा? 30, 15 गुणे 2 बराबर कितना आएगा? 20, 20 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा? 100, 30 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा? 120, 40 दूनी 80, ओके। अब आप क्या करोगे? इस सब का क्या करना पड़ेगा? ऐड। देखो ये ऐड ही तो कह रहा है, इन दोनों के गुणनखंडों का, इन दोनों के गुणनफलों का ऐड करिएगा। तो इन दोनों के गुणनफल तो हमने ये कर लिए, इसका अगर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ कितना बन जाएगा? 200, ठीक है। 300, 300 कितना बन जाएगा? 50, कितना बनेगा? 350 बनेगा, ठीक है। यही तो आ रहा है, ये 3 है तो 30, 15 दूनी 30, ओ सॉरी यहाँ पर 30 होना चाहिए, 15 दूनी 30, 20 पंजे 100 और 4 3 12, 120, 4 दूनी 8, 80, ठीक है। अब बन गया कितना? 200, 300, 360, कितना बन गया इनका एडिशन? 360। अच्छा, ये क्या है? ये 360 क्या है? ये 360 जो है वो इन सभी का, इन दोनों के मल्टीप्लाई का एडिशन है, ठीक है। अच्छा, अब हमें एफएन निकालना है। एफएन का मतलब हुआ इन सब का योग, 4 और 2 6, 6 और 5 कितना हुआ? 11, 12 13 और 3 कितना हुआ? 16, ठीक है। ये क्या है? 16 क्या है आप बताइएगा जल्दी से? ये एफ एन है, ठीक है, ओके। अब जरा आगे की तरफ बढ़िएगा। अब अगर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो जरा देखोगे, देखिएगा कैसे सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अब जरा बताइए, इन इसका एफ एन इंटू एक्स एन का योग कितना आ रहा है बताइएगा? ये वाला डेटा कितना है? 360, तो हम यहाँ रखेंगे 360 बटे क्या करना करेंगे हम? बटे 16 करेंगे, ठीक है। अगर हम इसे काटेंगे तो ये देखो 4 चौके 16, ठीक है, 4 नेम 36,
ठीक है। अगर यहाँ 90 आ गया तो जब 90 आ गया तो यहाँ से फिर काट दो, 4 दूनी 8, ठीक है। बचा कितना हो गया, होगा यहाँ पे 10, ठीक है। अब जरा फिर काटिएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा होगा तो 1/2, 22 सही, 1/2 कहने का मतलब 22.5 आया आंसर आपके क्वेश्चन का। यानी कि एक्स वार यानी कि समान माध्य की अगर हम बात करें तो माध्य कितना निकल के आया, 22.5। ओके, तो माध्य निकालने का तरीका आपने समझ लिया कि अगर आपको इस तरीके का डेटा दिया जाता है तो माध्य हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ fn इंटू xn अपॉन सम ऑफ fn। ओके, ये एक तरीका होता है। इसके अलावा भी एक शॉर्ट मेथड है, वो भी हम आपको बता रहे हैं, आप इसको पहले नोट कर लो अच्छे तरीके से। और इसका आंसर भी याद रखना 22.5 है। क्या उस डेटा से भी 22.5 आएगा? जी हाँ आएगा। आइए समझने की कोशिश करना एक बार, बड़ी बारीकी से समझना, ठीक है। चलिएगा, हम अगले मेथड से करा रहे हैं सवाल को, ठीक है। हम कौन से मेथड से, अब हम सेकंड मेथड से सवाल को करा रहे हैं। फर्स्ट मेथड आपने जान लिया, अब हम सेकंड मेथड की तरफ आपको लेके चल रहे हैं। आप सेकंड मेथड से हमारे सवाल का करेंगे जवाब। ओके, देखो समझो इस कहानी में, इस कहानी में आपको यह समझना होगा, जो ये हमें अंतराल दिया जा रहा है, जो ये डेटा दिया जा रहा है, इस डेटा में आप कोई सा भी एक नंबर उठा लो, कोई सा भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 15 उठाओगे, 20 उठाओगे, 10 उठाओगे, 5, जो भी आपकी इच्छा हो वो उठा लो डेटा। ओके, तो हमने मान लो सपोज दैट इस 20 को उठा लिया। कितने को उठा लिया? 20 को। ओके, तो आप यहां लिख लो इस तरीके से 20। समझते जाना मेरी बात को, ठीक है। फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इन्हीं से दोनों से काम हो जाएगा हमारा। ओके, चलो अब एक बात बताओ, ये 20 से ये कितना कम है? ये 10, पहला वाला। आप तुलना करा रहे हैं, हमने इसमें से कोई एक डेटा कलेक्ट किया, हमने मान लिया 20 एक डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी तुलना करा रहे हैं पहले वाले टर्म से। तो ये 20 से कितना कम है? -10, 10 कम है। अच्छा, ये 20 से 15 कितना कम है? -5, 5 कम है। अच्छा, 20 से ये 30 कितना अधिक है? 10 अधिक है, तो +10। ये 20 से 40 कितना अधिक है? 20 अधिक है, वो किस में आएगा? प्लस में। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब आगे की तरफ आप बढ़िएगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक प्लस का सिंबल लगा लो इस तरीके से, और यहाँ पर एक डेटा कलेक्ट करो। वो डेटा क्या होगा, आइए समझिएगा। 10 तिया 30, माइनस में इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा दो, ये माइनस में इसलिए माइनस में ही तो आएगा। 10 तिया 30, तो यहाँ 30 लिख लो माइनस में। आगे बढ़ जाओ, 5 दूनी 10, माइनस में 10 लिख लो। आगे बढ़ जाओ, यहाँ तो 20 से 20 की तुलना कराई, 0 कोई मतलब नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 10 गुणे 4, 10 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा? 40। वो किस में आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि आगे प्लस का सिंबल है, ठीक है। अब जरा देखो 2 गुणे 20 कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40, किसमें आएगा? प्लस में, तो 40। अब आप क्या करिए, सबको ऐड करके डिवाइड किससे करना है? डिवाइड इस 16 से करना है, क्योंकि टोटल टर्म कितनी है आखिर? 16, ठीक है। तो 16 से हमें भाग करना है। ओके, अब हम कर रहे हैं भाग और देख रहे हैं, तो यहाँ 20 आ गया प्लस। अब जरा देखो 30 और 10 40, इस माइनस के 40 से एक प्लस 40 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? 40/16, ठीक है। अगर 40/16 बच गया तो देखो 4 चौके 16, 4 दहिया 40, ठीक है। 4 दूनी 8, तो 22, ठीक है। बचेगा कितना? 1/2, 22 से 1/2 यहां से भी आया 22.5। आई होप आपको ये क्वेश्चन सेकंड मेथड से भी क्लियर होने लग रहा होगा कि कैसे आप निकालोगे अपने सवाल का जवाब। ओके, इतनी बात अगर आप सबको क्लियर हो रही है तो आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिएगा, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक पहला मेथड आपने बड़ी बारीकी से समझ लिया, उसके बाद देन आफ्टर सेकंड मेथड भी आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। अब चलिए हम आगे की तरफ जल्दी से बढ़ रहे हैं क्विकली, ठीक है। और भी अगला समझिएगा, इस फॉर्मेट में आएगा तो सवाल का आंसर इस तरीके से बनेगा। अगला फॉर्मेट क्या बन सकता है? वर्ग अंतराल वाला बन सकता है, ठीक है। अगला जो फॉर्मेट है वो वर्ग अंतराल वाला बन सकता है, ठीक है। अभी तो आपको केवल x दिया जाता था, वो बहुत आसान तरीके से निकाल लेते थे। आइए अब कैसे सवाल पूछेगा आपसे, अब सवाल ऐसे पूछेगा कि अगर कोई वर्ग अंतराल यहां दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल। ओके, चलिए अगर क्लास इंटरवल हमें दिया जा रहा है, ठीक है, और क्या दिया जा रहा है हमें? और हमें दिया जा रहा है f, फ्रीक्वेंसी दी जा रही है, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी आपको दी जा रही है, तो आप एक बात बताओ, जब आपको फ्रीक्वेंसी भी दी जा रही है तो हम यहां लिख दे रहे हैं कि क्या क्या है आखिर,
देखो वर्ग अंतराल है पहला वाला 0 से 10, दूसरा वाला वर्ग अंतराल है 10 से 20, तीसरा वाला वर्ग अंतराल है 20 से 30, चौथा वाला वर्ग अंतराल है 30 से 40। ठीक है, आइए इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी जो दी जा रही है, आवृत्ति दी जा रही है 2, 4, 3 और 5। अब बताइए इस सवाल का जवाब अब आप कैसे करोगे? आपको निकालना क्या होगा? आपको माध्य ही निकालना होगा, और माध्य का फॉर्मूला क्या बनेगा इस फॉर्मेट वाले सवाल से, आइए समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब इस सवाल से, इस फॉर्मेट से माध्य का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिग्मा एफ एन, सॉरी एक्स है यहां पर, एफ एक्स अपॉन क्या बन जाएगा? एफ। ओके, आइए समझने की कोशिश करिए। आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, एफ दिया गया है, आपको फ्रीक्वेंसी दी जा रही है। अब आप कैसे निकालोगे इस सवाल का जवाब? सबसे पहले जब भी आपको वर्ग अंतराल दिया जाए तो आपको मिड वैल्यू निकालनी होगी, एक्स का मान निकालना होगा। आइए हम एक्स का मान निकाल रहे हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हो? मिड वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों ही अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है। तो 0 और 10 को ऐड किया तो कितना हुआ? 10, 10 का आधा किया तो कितना आया? 5। आगे बढ़ जाओ, 20 और 10 30 का आधा किया तो कितना आया? 15। ठीक है, 30 और 20 का ऐड करके हमने आधा कर दिया तो कितना आया बताइएगा आप लोग? 50 का आधा कितना हुआ? 25। 40 30 70 का आधा कितना हुआ? 35। तो आपने ये डेटा निकाल लिया। अच्छा, यहां क्या चाहिए होता है? f इंटू एक्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अब जो हमें यहां डेटा निकालना है वो क्या निकालना है? f इंटू एक्स। एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10, 15 चौके 60, ठीक है, 25 तिया 75। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 35 पंजे 175। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम इस सब का एफ एक्स का क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जब हम इसका एडिशन कर रहे हैं तो आइए एडिशन करने की कोशिश करिएगा। 5 5 10, 0 हो जाएगा। 7 7 14, 14 6 कितना हुआ? 20, 20 और 1 21, 21 और 1 कितना हुआ? 22। आगे बढ़ जाओ, 1 1 2 कैरी था तो कितना हो गया? 3, 320 आ गया। f इंटू एक्स का सम जो आया वो कितना निकल के आया? 320। तो आप यहां पुट कर दो 320। ओके, बटे में आपको क्या करना है? आपको बटे में करना है सम ऑफ f। तो f का जो फ्रीक्वेंसी है वो आखिर कितनी बार आए हैं, टर्म कितने हैं? 2 4 6, 6 और कितना हुआ? 8, 8 6 कितना हुआ? 14। ठीक है, तो बटे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। जैसे ही आप बटे 14 करोगे तो यही आपका माध्य निकल के आ जाएगा, x की x बार। ओके, अब देखो यहां से अगर आप देखोगे तो ये कितने से कट रहा है? अगर यहां काटे हम 4 से नहीं कट पाएगा, 2 से काटें तो कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ऊपर नहीं कटेगा। तो देखो 2 सत्ते, आप सीधा सीधा 14 से काट दो। 14 दूनी 28। ठीक है, 14 दूनी 28, 4 बचा 40 हो गया। 14 दूनी 28, 14 तीय 42 अधिक हो जाएगा। 14 दूनी 28। अब 28 से 40 तक पहुंचना है, कितना बचा आपके पास? 12। ठीक है, तो 12 बटे क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, तो 22 सही 6/7 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे कह लो 22.8 करके कुछ आएगा। ठीक है, 7 8 56, 22.8 करके आ जाएगा। ओके, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने बहुत कुछ जाना, सीखा। ठीक है, अगर इसको आप बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। कल हम इसके रिगार्डिंग और भी चीजें अभी बताएंगे, जिससे देखो एक क्लास में होता है क्या, चीजें बहुत आसान नहीं हो पाती हैं, बट ये पेशेंस रखना, आप ये क्लास बिल्कुल स्किप नहीं करना, तभी कल की क्लास में आपको मजा आएगा। अभी आपने बहुत सारे टर्म ऐसे देखे होंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, बट अगर आपने सुने हैं, जाने हैं, तो उनसे शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती है ये आपने बात बिल्कुल नहीं जानी होगी, जो आज आपने क्वेश्चनों में सीखी है। ठीक है, इसी तरीके से कल की क्लास और धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने जीरो यानी कि आज की क्लास से लेकर जब तक ये सांख्यिकी चलती है हमारी, 4 से 5 दिन में सांख्यिकी खत्म हो जाती है। ठीक है, हम अपने लेवल पर खत्म कर देंगे, जो कि आपके लेखपाल के पेपर के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी चीजें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, आज आपने बहुत कुछ सीखा, क्लास इंटरवल के बारे में जाना, आपने रेंज के बारे में जाना, आपने मीन्स के बारे में जाना, आपने अर्थमेटिक मीन के बारे में जाना। अच्छा, मीन और अर्थमेटिक मीन में कोई अंतर नहीं? अंतर है, कोई अंतर नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद आपने और भी कुछ जाना। क्या जाना? एफ एक्स जाना। एफ एक्स क्या? फ्रिक्वेंसी है। ठीक है,
एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को भी जाना आपने, मिलान चिन्ह को आपने जाना, आपने बहुत कुछ सीखा। ओके, तो ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस क्लास का सभी बच्चों को लाभ मिले, ठीक है, और वो भी अपनी मंजिल तक जाने में थोड़ा सा रास्ता सुगम बना पाए, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।